सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर चैनल। हम फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए। टारगेट 20+ का है। देखते हैं आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क? कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताए थे कि रॉकेट जो होता है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको गलती नहीं करना है। रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि लीनियर मोमेंटम पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा नियम ये किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? किरचॉफ का धारा नियम किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर कार्य करता है? ये 12th में आपको पढ़ना था। जो कैंडिडेट 10th के हैं आपको हो सकता है दिक्कत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट आप लगाते चलिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चार्ज, आपका आवेश जो है, ये थर्ड ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कैसे भी करके आपको 2.5 महीने तक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एक क्वेश्चन हर साल आते हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये डेसिबल आसान क्वेश्चन है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपके बाकी जो ऑप्शन है आपकी गलत है। आपके ध्वनि की तीव्रता राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एंगस्ट्रॉम कितने माइक्रोन के बराबर होता है? आना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, 1 ए लिखा भी आ सकता है, कैसे भी करके आपका आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 माइक्रोन। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? देखिए चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज भी करा देंगे। लैक्टिक एसिड इसमें से होता है दही में, तो जो सेकेंड ऑप्शन है दूध दही, आपको टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये मैक्सिमम किसमें होती है? वैक्यूम, गैस, लिक्विड, सॉलिड, किसमें होती है? आप एक बार बताइएगा, गलती नहीं करना है। देखिए, जो लाइट की स्पीड होती है ये आपकी वैक्यूम यानी कि निर्वात में सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ध्वनि की चाल होती है ये सॉलिड यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम आपका कहाँ हो जाएगा? तो सबसे कम निर्वात यानी कि वैक्यूम में। तो राइट आंसर इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। गलती नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 12th क्लास में पढ़े ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर ही था आपका। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारी होती हैं। एक्स रेज, गामा रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश और रक्त किरणें, रेडियो तरंगे। लेकिन क्या ऑप्शन में ये सारी किरणें दी गई है? नहीं ना। तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम टाइप ऑफ एटम फाउंड? आपको 9th में ही पढ़ना था तत्व यानी कि एलिमेंट के बारे में। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक तत्व हैं, मानव निर्मित तत्व हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राकृतिक तत्व, जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? व्हाई डज आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके इस प्रकार के भी आते हैं कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं ये पानी पर क्यों तैरने लगते हैं, क्या कारण है इसका? तो देखिए इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन के कारण जो लोहे की सुई जो है ये भी पानी पर तैरने लगती है। वहीं पे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ये भी पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जो पानी की आकृति होती है ये गोलाकार होती है, इसी कारण से। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी होती है? विच
एटमॉस्फेरिक गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन ये सारी तो अच्छी गैसें हैं, पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। सबसे बेकार गैस इसी को माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? द सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस। क्या एग्जिस्टेंस इसमें होता है कोका कोला में, जिसके कारण जो कोका कोला होता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर जो भी है जिसमें खट्टा स्वाद होता है, ये क्या कारण से होता है? तो इसमें एक एसिड होता है, फोस्फोरिक एसिड। ये एसिड का नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, हो सकता है दूसरा एलिमेंट, दूसरा कोई कंपाउंड, दूसरा कोई गैस भी आपको दे सकता है ऑप्शन में। लेकिन क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, आसान ही आते हैं, तो आपको आसान वाला क्वेश्चन हम अभी आपको करा रहे हैं। तो देखिए जो पारा होता है, मरकरी, जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड होता है, ये इसका जो गलनांक होता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सबसे लोअर, सबसे कम होता है, सबसे लोवेस्ट होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना है। कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ये कैंडिडेट को देखा गया है, तो आप प्लीज इसको एक बार अपने से नोट करने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है, ये कार्य करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर, यानी कि परमाणु संलयन पर। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। वहीं पे सूर्य की जो ऊर्जा है ये किस कारण से बनी रहती है, क्या कारण है, परमाणु ऊर्जा किस चीज से बनी होती है, सारा चीज आपको बताएंगे। बस चैनल पर बने रहिए, सारा आपको क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा, इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो कोयला होता है, जिसको जलाया जाता है, तो उसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो आपकी ऊर्जा निकलती है बाहर, ये किस फॉर्म में होती है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है? या प्रकाश ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ताप ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है? क्लिक करना चाहिए, ताप ऊर्जा होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अग्निरोधी वस्त्र किस चीज से बने होते हैं? देखिए अग्निरोधी वस्त्र जो होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो हमें आग से बचाते हैं, ये कई चीजों से मिलकर बने होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एस्बेस्टस, याद रखिएगा। एस्बेस्टस जो पदार्थ होता है, इससे अग्निरोधी यानी कि फायर रिटार्डेंट क्लोथ जो होते हैं, ये बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम में ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है साउंड वेव की, ये कैसी होती है आपको बताना है। तो देखिए जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो साउंड की नेचर होती है, ये ओनली सिर्फ केवल अनुदैर्घ्य यानी कि ओनली लॉन्गिट्यूडिनल होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? देखिए कौन सा एंजाइम नहीं है, बताइए तो एक बार। एंजाइम पढ़े हैं ना, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, तो इसमें बताइए। एमाइलेज का नाम सुने हैं, ये होता है। पेप्सिन का नाम सुने हैं, ये भी होता है। ट्रिप्सिन का नाम सुने हैं, ये भी होता है। लेकिन जो सोमेटोट्रोपिन ये होता है, ये आखिर होता क्या है? एंजाइम नहीं होता है तो क्या होता है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम का ही रूप है। एचजीएच हार्मोन सुने हैं ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होता है, यहाँ से स्रावित होता है सोमेटोट्रोपिन, लेकिन एंजाइम नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपका एग्जाम में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कंप्लीट नहीं है, आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा इसमें से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, किसमें होते हैं और किसमें नहीं होते हैं, तभी जाके आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा। वरना अगर जो आधे अधूरे पढ़े होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर लगा के आ जाते हैं और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। देखिए जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा होता है, सुने होंगे, रेगिस्तान में जो होते हैं हिरन, जो जानवर होते हैं, ये पानी की तलाश में चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्या कारण है इसका? वही कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो लाइट का फिनोमिना है, हीरे की चमक जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणें, ये सारी चीजें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेकिन जो केलिडोस्कोप होता है,
कैलिडोस्कोप तो आपको पता होगा क्या चीज होता है, ये अलग चीज होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम नहीं करता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। देखिए कहाँ पर किया जाता है नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर नहीं किया जाता है। जल्दबाजी में करिएगा, किया जाता है आंसर दूसरा लगा के आ जाइएगा। आप सोचिएगा कि मैंने लगाया है, बाद में बोलिएगा कि मैंने इतना स्कोर किया है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सोचिएगा कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। तो आप ठीक से पढ़िए, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम में तो गलतियां हो जाती है। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन, जिसमें कि आपका खाना पकाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। टूटी फूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। खेल खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। भवन सामग्री यानी कि जो घर का निर्माण होता है उसमें कहीं कहीं जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। प्रतिरोधकता जो होता है अर्धचालक की, इसके ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यह घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के आएंगे, कंफ्यूजन आपका होता रहेगा, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे ठीक ढंग से तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए जो अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है ये घट जाती है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसकी विमा दाब की विमा के समान है। देखिए डायमेंशन से क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं तो याद कर लीजिएगा, आपके एक क्वेश्चन डायमेंशन से पक्का आएंगे। सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है, नोट करते चलना है। तो देखिए जो प्रेशर यानी दाब की जो विमा होती है, जो डायमेंशन होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है m⁻1 l⁻−1 t⁻−2 होता है। और जो दाब का डायमेंशन होता है ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी और तनाव स्ट्रेस के आयाम के समान होता है। यानी कि जो डायमेंशन होता है इसके समान होता है। एनर्जी डेंसिटी तो दिया नहीं है, तनाव स्ट्रेस दिया है कि नहीं, या प्रतिबल जिसको भी बोलते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है, यानी कि जो हार्डनेस होता है वाटर में ये किससे मेजर किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो CaCO3 होता है इससे जल की कठोरता यानी जो हार्डनेस होता है वाटर में इससे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकाश का नीला रंग ये दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है कि नहीं, क्या कारण हो सकता है। आसान क्वेश्चन है, आपको टिक लगाना है। देखिए इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए सुबह या शाम के समय जो लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई के दो क्वेश्चन हम लोग फटाफट तरीके से देखेंगे। कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, अभी आपके प्रैक्टिस सेट शुरू ही हो रहे हैं। बस आपको ऐसे है ऐसे आपको लगाते चलना है डेली शाम 4 बजे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किस पर होता है। देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग अभी आपको बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी है इसमें, जो एक्स रेज और गामा रेज हैं इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। जो अल्फा कण होते हैं इस पर पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज होते हैं, और जो बीटा कण होते हैं इस पर माइनस चार्ज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए द्रव्यमान, वजन, शक्ति, वेग यानी कि वेलोसिटी, ये आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन देखिए आपका क्या है, केवल बी, केवल ए और बी। इसी प्रकार से आपके ऑप्शन भी आ जाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। पढ़े हैं याद आ जाएगा, नहीं पढ़े तो आपको यही क्वेश्चन हार्ड लगेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखिए, और फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको वही क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो देखिए जो द्रव्यमान होता है ये अदिश राशि होती है, वजन जो होता है ये सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। कंफ्यूजन हो जाता है, द्रव्यमान यानी कि मास ये एक अदिश राशि है, वजन जो वेट होता है ये एक सदिश राशि है, और शक्ति क्या है, पावर, ये भी एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेग जो होता है ये सदिश राशि होती है। मतलब कि इसमें दो ही सदिश राशि हैं,
वजन और वेग यानी कि वेट और वेलोसिटी। तो बी और डी ये कहाँ पर ऑप्शन है, तो हम देख सकते हैं थर्ड जो ऑप्शन है बी और डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन जल्दी-जल्दी समझाने की कोशिश किए हैं क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस से डेली शाम 4 बजे लगाते चलना है। कैसा आपका स्कोर रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।